ओवरऑल पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज 5 दिन 6 दिन में ना हो करके 2 दिन में हो जाता है। तो इसीलिए उनका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट और जो वो काम से जो उनकी छुट्टी होती है, जो उनकी मॉर्बिडिटी होती है। क्या सर मतलब क्या संतुलित डाइट या कुछ ऐसा है कि जो प्रोस्टेट कैंसर के कारण? देखिए, कोई भी प्रोस्टेट कैंसर हो या किडनी कैंसर हो या और भी कोई शरीर के कैंसर हो, मैं यूरोलॉजिकल कैंसर से डील करता हूँ। अपने आप सर्जरी कर देता है रोबोट। एक एडवांस फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी के लिए आप इसको कह सकते हो, जिसमें लेप्रोस्कोपी के जो सारे ड्रॉबैक्स थे वो सारे हटा दिए गए हैं। उस टाइप की वो टेक्निक है जो कि पूरा और पूरा सर्जन के कंट्रोल में है। सो कॉस्ट वाइज रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स कैंसर जिस नाम से आम आदमी घबरा जाता है, रोबोटिक सर्जरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कैंसर में ये कामयाब है? बिल्कुल कामयाब है। रोबोटिक की सर्जरी की आजकल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बड़े शहरों में तो काफ़ी सालों से है, लेकिन अब छोटे शहरों में भी लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ रही है। इसका यूज़ भारत में पिछले 10 साल से ज़्यादा सालों से किया जा रहा है। मैं खुद इसको 8 साल से कर रहा हूँ। और सर्जरी तभी, जैसे मैंने बताया, सर्जरी तभी सक्सेसफुल होती है अगर हम एट द अर्ली स्टेज करें। सो रोबोटिक सर्जरी एक ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो दोनों के बेनिफिट्स हैं उसको कंबाइन करता है। और उसके जो ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि डिफ़िकल्ट एंगल्स पे ऑपरेट करना या ब्लड लॉस ज़्यादा होना जो ओपन सर्जरी में होता था, अब ज़्यादा दिन हॉस्पिटलाइजेशन होना, वो सारी चीज़ें अब निकल गई हैं। अब पेशेंट्स को हम 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेम डे पेशेंट चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी। सो और प्रिसीजन इतना होता है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स की हमारे जो ऑन्कोलॉजिकल जो कैंसर रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, जैसे कि कैंसर की रिकरेंस होना या कैंसर के मार्जिन वगैरह आना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव इज इट सक्सेसफुल इन कार्डियक पेशेंट? सो कार्डियक पेशेंट्स के लिए रोबोट एक अलग चीज़ है। सो उसमें भी कुछ केसेस में किया जाता है, बट मेनली यूरोलॉजिकल कैंसर्स जो रोबोट इजाद हुआ था वो मेनली यूरोलॉजिकल कैंसर्स के लिए हुआ था। अब और भी कैंसर्स में यूज़ किया जाता है, बट मेनली जो किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, जैसे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एक मेजर सर्जरी है, उसके लिए आपको पूरा लंबा ऊपर से नीचे तक पेट ओपन करना पड़ता है। उसमें फिर आपको ब्लैडर निकालने के बाद आंत से, छोटी आंत से आर्टिफिशियल ब्लैडर भी बनाना पड़ता है। तो वो 4-5 घंटे की सर्जरी होती है, और जितनी देर की सर्जरी होगी, जितनी देर आप उसमें रिट्रैक्शन करके वूंड को खुला रखेंगे, उतनी ही वूंड कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होगी। रोबोटिक सर्जरी द्वारा ये सब छोटे छोटे 8 mm के छेद से हो जाता है। ये सेफ सर्जरी है? बिल्कुल बिल्कुल सेफ सर्जरी है। इकोनॉमिकल कॉस्ट वाइज भी? इकोनॉमिकल हल्का सा इसमें कॉस्ट लेप्रोस्कोपी और ओपन से ज़्यादा लगता है अगर आप सिर्फ सर्जरी की बात करें। अगर आप ओवरऑल बात करें नंबर ऑफ डेज में, क्योंकि कम हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट कम हो जाती है, जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ओवरऑल कॉस्ट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव द पेशेंट्स? सो आई वुड लाइक टू गिव द ओनली मैसेजेस कि पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए रेगुलर चेकअप और ज़रूर कराएं। जैसे 50 साल से ऊपर जो पेशेंट्स हैं उनमें रेगुलर रूटीन हेल्थ चेक, अल्ट्रासाउंड, और जो मेल पेशेंट्स होते हैं उसमें PSA जो एक ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो कराया जाए। कोई भी अगर किडनी, ब्लैडर या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पाई जाती है तो इसके लिए आप अपने प्राइमरी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। प्राइमरी डॉक्टर से संपर्क करने के बाद जब अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो स्पेशलिस्ट से सलाह ज़रूर लें। और अगर लोकलाइज डिजीज़ है तो इन तीनों कैंसर्स का प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी है, जिसमें कि आज की डेट में चाहे इंडिया है, चाहे यूरोप है, चाहे US है, सो आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी ही स्टैंडर्ड मोडालिटी ऑफ चॉइस है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे ओपीडीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। यू मीन टू से दैट अगर छोटी सी प्रॉब्लम यूरिन की आती है तो उसको हल्के में ना लें? बिल्कुल हल्के में ना लें। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास कि जैसे कि उनको कुछ 6 महीने या साल पहले हल्का सा यूरिन में ब्लड आया, तो वो कहते हैं कि हमने कुछ खा लिया या कुछ गर्मी हो गई या कुछ इन्फेक्शन थी उसकी वजह से। एक सिंगल एपिसोड ऑफ ब्लड इन यूरिन ऑल्सो कैन बी बिकॉज ऑफ द ट्यूमर। तो आप उसका यूरिन रूटीन टेस्ट करा लीजिए, उसमें अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट करके दोबारा टेस्ट कराइए। नहीं है इन्फेक्शन है तो फिर उसका कारण क्या था वो रूल आउट करें। कुछ लोग काफी टाइम तक यूरिन को रोके रहते हैं, सुबह लग रही है रोके हुए हैं काम में। सो वो एक एज के साथ साथ, जैसे प्रोस्टेट इनलार्ज होता है तो उसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी। अब यूरिन चाहे प्रोस्टेट कैंसर हो चाहे बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो एज के साथ हो, दोनों के सिम्टम्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों के सिम्टम्स में यही होते हैं, बार बार यूरिन जाना, बार बार रात को उठना। BPH के जिसके बारे में BPH के, हाँ। सो BPH के जो सिम्टम्स होंगे और जो प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स होंगे वो अलग नहीं होंगे, अनलेस कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत एडवांस स्टेज पे दूसरे अंगों में फैल गया तो लोकलाइज में सेम होंगे। तो इसके लिए वो PSA जो टेस्ट होता है और फिर बायोप्सी होती है वो डिस्टिंग्विश करता है।